गौतम बुद्ध ने क्यों कहा था कि हर इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए? गौतम बुद्ध नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन जीने के इस तरीके के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी बताई। बहुत समय पहले भारत में लोगों की जीवन शैली ऐसी थी कि एक आदमी एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसकी 4 पत्नियां थीं, और जब वह बूढ़ा होने लगा तो उसने वास्तव में कुछ विशेष और महत्वपूर्ण सीखा। ये कहानी हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन में चीजें हमेशा के लिए नहीं रहती हैं, और यह हमें सिखाती है कि जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। वह आदमी बहुत बीमार था और उसने सोचा कि वह जल्द ही मर जाएगा। वह सचमुच अकेलापन महसूस करता था और हमेशा अपनी पहली पत्नी के साथ रहना चाहता था। लेकिन उसने उससे कहा कि उन्हें अलविदा कहना होगा क्योंकि अब उनके अलग होने का समय आ गया है। इससे वह आदमी वास्तव में दुखी और कमजोर महसूस करने लगा। उनकी पहली पत्नी हमारे शरीर की तरह है, जिसका हम ख्याल रखते हैं और प्यार करते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, हमारे शरीर अंततः मर जाएंगे और सिर्फ हड्डियां बनकर रह जाएंगे। 2 पत्नियों की कहानी। एक समय की बात है, एक आदमी था जिसकी 2 पत्नियां थीं। वह वास्तव में दुखी महसूस कर रहा था और मरने से पहले कुछ आराम चाहता था। इसलिए उसने अपनी दूसरी पत्नी से उसके लिए वहां रहने के लिए कहा। लेकिन उसने ना कहा क्योंकि उसकी पहली पत्नी पहले ही ना कह चुकी थी। दूसरी पत्नी ने सोचा कि वह आदमी उससे केवल उतना ही प्यार करता है जितना वह उसे दे सकती है, जैसे पैसे और फैंसी चीजें। वह उसे वह आराम नहीं दे सकी जो वह चाहता था। दूसरी पत्नी हमारे पास मौजूद सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे पैसा, प्रसिद्धि और सामान। हम अपना पूरा जीवन इन चीजों को पाने की कोशिश में बिता देते हैं, लेकिन अंत में वे वास्तव में मायने नहीं रखती हैं। वह आदमी वास्तव में दुखी महसूस कर रहा था, इसलिए उसने सांत्वना के लिए अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया। वह उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब उसे बहुत बुरा लग रहा था तो वह उसके साथ नहीं रह सकी क्योंकि इससे वह भी बहुत दुखी हो गई थी। वह अब भी उसकी परवाह करती थी, लेकिन उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। तीसरी पत्नी उन लोगों की तरह होती है जो हमारे जीवन में हमसे प्यार करते हैं और हमारा समर्थन करते हैं, लेकिन वे केवल अंत तक हमारे साथ रह सकते हैं। चौथी पत्नी। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसकी पहले 3 बार शादी हो चुकी थी। लेकिन वह अपनी पिछली पत्नियों से ज्यादा खुश नहीं थे। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से बात करने का फैसला किया, जिस पर उसने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने उससे वही प्रश्न पूछे जो उसने अपनी अन्य पत्नियों से पूछे थे, और वह वास्तव में आश्चर्यचकित रह गया जब उसने बिना किसी शर्त के हर बात के लिए हाँ कह दी। चौथी पत्नी हमारे मन या विचारों का प्रतिनिधित्व करती है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तब भी जब हमारे जीवन में अन्य चीजें बदल जाती हैं या चली जाती हैं। हमारा मन एक स्थायी मित्र की तरह है जो चाहे कुछ भी हो, हमारे साथ रहता है। तो आइए गौतम बुद्ध की कहानी को याद करें और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें दयालु, करुणामय और सचेत रहने का प्रयास करें। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध नाम का एक व्यक्ति था। वह एक राजकुमार था और एक सुंदर महल में रहता था जिसमें सभी सुख सुविधाएं थी जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन गौतम खुश नहीं थे। उसने देखा कि उसके आसपास के लोग भी पीड़ित और दुखी थे। वह इस दुख को समाप्त करने और सभी के लिए खुशी लाने का एक रास्ता खोजना चाहते थे। इसलिए गौतम ने अपना महल छोड़ दिया और सत्य की तलाश में यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने कई दिनों और रातों तक एक पेड़ के नीचे ध्यान किया। अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। आत्मज्ञान का अर्थ है जीवन के बारे में गहरी समझ और ज्ञान प्राप्त करना और आंतरिक शांति प्राप्त करना। गौतम बुद्ध, ज्ञान के प्रेरक और आनंद की खोज। बुद्ध ने लोगों को अपने नए ज्ञान के बारे में सिखाया। उन्होंने उन्हें दूसरों के प्रति दयालु और दयालु होना, अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़ना और वर्तमान क्षण में जीना सिखाया। उन्होंने उन्हें जीवन में संतुलन खोजने और किसी भी अति से बहुत अधिक न जुड़ने के महत्व के बारे में भी सिखाया। गौतम बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। ये हमें अपने कार्यों में दयालु, दयालु और सचेत रहने का महत्व सिखाता है। गौतम बुद्ध की तरह हम भी शांति और खुशी पा सकते हैं यदि हम अपनी चिंताओं और इच्छाओं को छोड़कर वर्तमान क्षण में जीना सीख लें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध ने हमें जीवन के बारे में सिखाने के लिए एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि हर किसी के 4 खास जीवन साथी होते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पहला जीवन साथी हमारा शरीर है, जिसकी हम देखभाल करते हैं लेकिन अंत में मरने पर छोड़ जाते हैं। दूसरा जीवन साथी वह सभी चीजें हैं जो हमारे पास हैं, जैसे खिलौने या कपड़े, लेकिन हमारे मरने के बाद ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। तीसरा जीवन साथी हमारी भावनाएं और रिश्ते हैं जो हमें खुश तो रखते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहते।
और चौथा जीवनसाथी हमारा दिमाग है, जो हमारे मरने के बाद भी चलता रहता है। निष्कर्ष, बुद्ध ने हमें विनम्र और दयालु होना, बहुत सारा पैसा न होने पर भी खुश रहना और बहुत सारी चीजें होने पर भी शांत रहना सिखाया। अच्छा बनने और सकारात्मक दिमाग रखने पर ध्यान केंद्रित करके हम वास्तव में बुद्धिमान और स्वतंत्र बन सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे शरीर, खिलौने और दोस्त जैसी चीजें हमेशा के लिए नहीं रहती हैं, लेकिन हमारे विचार और हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह महत्वपूर्ण है और यह हमेशा हमारे साथ रह सकता है। खुश रहने के लिए हमें दूसरों के प्रति अच्छा और दयालु बनने का प्रयास करना चाहिए। आइए इस कहानी के बारे में सोचें और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें।